फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही है, मैं आपको DSSB TGT मैथ्स के लिए पेपर 2 के लिए आपकी तैयारी करवाती हूँ, जिसके अंदर हमने बहुत सारे पेपर कर लिए हैं। और अभी अपना जो पेपर चला हुआ है वो चला हुआ है मल्टीवेरिएबल कैलकुलस, मल्टीवेरिएट कैलकुलस। ठीक है, इसके लिए आपको क्या होता है, सुबह मॉर्निंग में मैं आपको देती हूँ स्टडी टारगेट कि आज आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, और फिर शाम को 8:30 बजे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो 8:30 बजे एक टेस्ट आता है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन कभी 50 होते हैं। पहले स्टार्टिंग में 30 थे, फिर मैंने ये बढ़ा के 40 कर दी और फिर 50। आपको वीडियो में भी पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। इतने ही क्वेश्चन देती हूँ, ये टेस्ट डालती हूँ पहले, और उसके अंदर एक टाइम लिमिट दी जाती है कि उसके अंदर आपको ये सोल्व करना होता है। अगर आप सोल्व कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो आपको वीडियो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, सुबह तक हो जाता है। लेकिन आज ये है कि अभी डाल दूँगी। और फिर एक जो टेस्ट होता है वो 1 PM होता है, 1 PM दोपहर को। जो पहले के स्टडी टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं ना, जो सिलेबस हो चुका है, उसमें से मैं रैंडम कोई भी एक टॉपिक उठा लेती हूँ। उसमें भी 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन का पहले आपको टेस्ट दिया जाता है, उसकी टाइम लिमिट होती है। अगर उसमें कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो उसका भी वीडियो सॉल्यूशन शाम तक मिल जाता है। जो शाम को टेस्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन सुबह मिलता है, और जो दोपहर को टेस्ट होता है उसका वीडियो सॉल्यूशन शाम तक मिलता है। टोटल ये अपना जो पेपर है वो 21 नंबर का पेपर है अपने पास। जो टोटल नंबर ऑफ पेपर है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है, वो मैं 20 टेस्ट करवा चुकी हूँ भाई। ठीक है, सुबह जो स्टडी टारगेट आता है वो आप ज़रूर फॉलो किया करिए, क्योंकि अगर एक टारगेट होता है कि आज हमें क्या पढ़ना है, और फिर शाम को ही उसका टेस्ट ले लो। और फिर टेस्ट भी अगर अच्छा हो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ना हो तो उसका वीडियो सोल्यूशन दे देती हूँ, ताकि आप लोगों को किसी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा सब कुछ। बस आपको क्या करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए, और आप लोग भी अच्छा कंटेंट लेते रहो, और जिससे आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाओ। बस आपको क्या करना है, जितना लोगों तक शेयर कर सकते हो उतना चैनल को शेयर करना है, ताकि हमारी रीच बढ़े। जिस तरह आप लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ, आप मेरे लिए सोचिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। ये जो आज शाम को हुआ 8:30 बजे टेस्ट, उसका वीडियो सॉल्यूशन है भाई। 8:30 पे जो टेस्ट हुआ है उसका वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है, और इसका जो थ्योरी पोर्शन है ना भाई, वो भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है। ये वाला ये पूरा मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, क्योंकि ये इसका जो ये वाला है मल्टीवेरिएट कैलकुलस, ये मैंने पढ़ा नहीं रखा है यूट्यूब पे, इसलिए इसका मैंने जो मेरे पास PDF थी, मैंने वो PDF डाल दी है, वहाँ से पढ़ लेना। 21 नंबर पेज के बाद मिलेगा आपको ये सारा सब कुछ। ठीक है, वो जो PDF थी उसमें 21 पेज नंबर के बाद मिलेगा सारा का सारा। ठीक है, लास्ट में है मतलब। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है इवेलुएट करना है आपको डबल इंटीग्रेशन। क्या इवेलुएट करना है? डबल इंटीग्रेशन। अब dx है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, और x की आप लिमिट पुट कर दो 0 से 1, और फिर इंटीग्रेशन एज इट इज। और dy और y की लिमिट है 0 to 1। जो पीछे होता है उसकी लिमिट पीछे होती है, जो आगे होता है उसकी लिमिट आगे होती है। ये x क्यों है? क्योंकि dx का अपने पास इंटीग्रेशन कुछ भी आगे कॉन्स्टेंट ले लो 1, और 1 का इंटीग्रेशन x 0 to 1 अपने पास कितना होगा? 1 माइनस 0। ये 1 माइनस में 0 हो गया, और इंटू में dy और इंटीग्रेशन हो गया 0 to 1। अब 1 माइनस 0 1, और इसका dy के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा इंटीग्रेशन, और इसकी लिमिट 0 to 1, तो कितना आ गया? 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपने पास ये कहता है कि ये किसकी इक्वेशन है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4x। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को। वाई स्क्वायर इज इक्वल, देखो पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4ax। ठीक है, a यहाँ पे कितना है? 1 है, तो ये किसकी इक्वेशन है? पैराबोला की। किसकी है? पैराबोला की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अब आपके पास r थीटा में रहे या किसी में भी रहे, हमें तो सीधा इंटीग्रेशन करना है। बस डी थीटा का कितना हो जाएगा? डी थीटा का क्या होता है? इंटीग्रेशन। थीटा की लिमिट क्या दे रखी? जो पहले दे रखी है 0 to पाई, और ये अपने पास किसकी? फाई की, और डी फाई एज इट इज। ये कितना आ जाएगा? पाई को ले लो बाहर भाई। डी फाई का अपने पास इंटीग्रेशन 0 to पाई, तो डी फाई का क्या हो जाएगा? पाई यहाँ, और यहाँ पे में पाई पुट करोगे तो पाई या पाई स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ये पूछ रहा था एरिया ऑफ द एलिप्स क्या होता है? एलिप्स का एरिया होता है भाई पाई AB। ठीक है, पाई AB। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास ये दे रखा है, और ये पूछ रखा है कि इसका जो अपने पास ये जो होगा, तो पूछ रहा है किसके इक्वल होगा। अब तुम्हें पता 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log of x। ठीक है, और लिमिट पुट करनी है आपको 2 से लेकर a तक। ठीक है, ये वैसे 2 की जगह शायद 1 मिलेगा, पर देखते हैं। ये होगा 2 से a, तो ये अपने पास log x, और 1 बाय में क्या बच गया? y। अब ये आ जाएगा अपने पास log of a
माइनस log ऑफ 2, इसको ले लो भाई बाहर, और अब बच गया 1/y। 1/y का क्या होगा log ऑफ y, और log ऑफ y की भी लिमिट क्या है 1 to b। तो अपने पास क्या हो जाएगी log ऑफ a माइनस log ऑफ t, और यहाँ से खोलोगे तो तुम्हारे पास देखो, इसको इंटीग्रेशन को बस याद रखना क्या हो जाएगा, देखो आया है log ऑफ a माइनस log ऑफ 2, और मल्टीप्लाई में आया है log ऑफ b माइनस log ऑफ 1। ठीक है भाई, log ऑफ 1 तो क्या होता है 0 होता है, तो इसको तो तुम छोड़ सकते हो। अब यहाँ से आ जाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ, क्या हो जाएगा log ऑफ a log ऑफ b माइनस log ऑफ b log ऑफ 2। ये है ना 2 नहीं है भाई, यहाँ पे 1 है, क्योंकि ऑप्शन में कहीं है ही नहीं 2, तो ये अपने पास ये 1 होगा। अगर 1 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई log a log b, ऑप्शन नंबर डी। ये 1 है भाई, यहाँ 2 नहीं है। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ये वाला, अब dx है अपने पास, ये देखो 0 to x दे रखा है, इसका मतलब ये dy की लिमिट है, इन्होंने आगे पीछे लिख रखा, तुम सीधा आगे पीछे, क्योंकि कांस्टेंट है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 से x अपने पास y आ गया, y का अपने पास क्या होगा 0 to x, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा x माइनस 0x, और बाहर वाला इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू में dx, x स्क्वायर बाय में क्या बन गया 2, तो अपने पास 0 to 1 कितना है 1/2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट का आप इंटीग्रेशन ये पूछ रहे हैं इनमें से किसके इक्वल होगा। अगर कांस्टेंट लिमिट होती ना तो किसी को आगे लिख दो किसी को पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये है ना, वैसे है x की लिमिट है, तो आपको देखो dx ये दे रखा है 0 to 1, 1 मिनट, अगर दे रखा है इसमें क्या दे रखा है 7th में कि ये दे रखा है 0 से 1 दे रखा है ना, अगर 0 से 2 करोगे 0 से 1 करोगे ना, तो ये इक्वल होगा dy पहले चला जाएगा और dx यहाँ आ जाएगा। तो अपने पास एग्जैक्ट आंसर तो होगा ये, लेकिन ये कहीं पर भी अपने पास जैसे 0 to 2 है, देखो ये रहा, इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो सकता है, dx dy नहीं, ये भी नहीं होगा भाई करेक्ट, ये भी करेक्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग है। तो ये भी अपने पास इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है ना, ये वाला जो है 1 to 0 0 to 2 dy dx, 0 to 1 0 to 2 dy और dx, यही करेक्ट है अपने पास, देखो यही आया है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा 7th का। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास क्या कहता है कि r एक रीजन है जो बाउंड कर रहा है इस तरह, और ये अपने पास इंटीग्रेशन है। अब यहाँ से निकालो भाई, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट करोगे x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू दे रखी 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, देखो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आ गई 0 to 1, ये किसकी वैल्यू है x की। अब y की निकालो, y की एक तो 0 आ गई, लोअर लिमिट तो ये दे रखी, अपर लिमिट y की क्या आएगी, इस x को उधर ले जाओ तो 1 माइनस में x, ये किसकी है y की, तो dy और dx। अब dy का क्या होगा y, और ये हो जाएगा 0 to 1, और dy का क्या हो गया y की जगह ये लिमिट पुट करो, अपर माइनस में लोअर, क्या आ गई 1 माइनस x माइनस में 0 इंटू में क्या हो गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो भाई, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 2, और लिमिट पुट कर दो भाई 0 से 1, तो क्या होगी 1 माइनस में 1/2, कितना आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा कि एरिया है डबल इंटीग्रल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया तो dy dx कर लो या dx dy कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा भाई। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है कि ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन आपको चेंज करना है, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना, जब भी लोअर लिमिट दोनों की 0 हो ना, ऊपर वाली जो ये x दिख रहा है इसको y, कुछ भी हो यहाँ पे x की जगह इसको y की इक्वल पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू में x होगा। लेकिन यहाँ पे क्या रखा कि x की लिमिट अपने पास कितनी है a, क्या दे रखी है कि x की लिमिट, अब ये क्या रखा कि बाहर वाला ये y इज इक्वल टू x, तो y की लिमिट x है, और अपने पास क्या दे रखी 0 से अपने पास किसके इक्वल है x के, इसके बीच में है। अब x की लिमिट अपने पास क्या है, x अपने पास a से 0 दे रखा है, x अपने पास क्या दे रखा है a से 0, तो y इज इक्वल टू x है, x की जगह क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो इसका चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से लेकर y होगा, और अब y की क्या आएगी, अगर x की ये थी तो अब y की होगी 0 to अपने पास क्या होगी a होगी। ठीक है, ये किस तरह का बनेगा, ये बनेगा y इज इक्वल टू y माइनस एक्स इज इक्वल टू में अपने पास बन जाएगा a बन जाएगा ना, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 0 to a बन जाएगा, हाँ बिल्कुल ये बन जाएगा अपने पास, y इज इक्वल टू अपने पास x हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू a प्लस एक्स, ये बन जाएगा इसका। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो भाई क्या आएगा, ये 0 to y हो जाएगा। अब 0 to y ये रहा भाई, और ये 0 to a हो जाएगा। लेकिन ये dx dy लिखा हुआ ना, dy dx आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, इनको उल्टा करना पड़ेगा। जब भी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो ये भी इंटरचेंज हो जाते हैं। तो dy पहले आएगा, dx बाद में, फिर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास याद रखना है तुम्हें, एरिया अगर डबल इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ द डबल इंटीग्रल इन पोलर कोऑर्डिनेट निकालो ना, तो आर डी आर डी थीटा होता है, ठीक है। और सफेरिकल कोऑर्डिनेट में आर साइन थीटा होता है, आर साइन थीटा, डी आर डी थीटा और डी जेड होता है, ठीक है। लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर डी आर डी थीटा होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। अब अपने पास इसका क्या रखा है, अब तुम्हें पता है ये अपने पास क्या दे रखा है, डी एक्स डी वाई डी जेड। मैं एक्स का करूँगी, लिमिट पुट करूँगी तो 3 आएगा। फिर अपने पास 3 को बाहर ले लूँगी, फिर वाई का करूँगी, लिमिट पुट करूँगी तो मेरे पास 2 आएगा। फिर इसको भी बाहर ले लूँगी, जेड का अपने पास जेड आएगा, जेड की लिमिट 0 to 1 आएगा। तो कितना आ गया 6 आंसर, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास तुम्हें याद होना चाहिए कि इसका नेम क्या होता है अपने पास। अगर ये दे रखा तो इसको बोलते हैं कार्डोइड। अगर इसी के इक्वल ये आ जाता a इंटू में 1 माइनस में कोस थीटा, तो ये भी कार्डोइड होता है भाई। a इंटू में 1 प्लस कोस थीटा कार्डोइड होता है, a इंटू में 1 माइनस कोस थीटा भी कार्डोइड होता है। अगर साथ में अपने पास, चलो छोड़ो उसको, तो ये अपने पास क्या होता है, कार्डोइड होता है। ये चारों आपको साइक्लोइड की इक्वेशन और कार्डोइड की याद होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास है द वॉल्यूम ऑफ द इंटीग्रल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। वॉल्यूम अपने पास डी एक्स डी वाई डी जेड होती है, किस में होती है ये अपने पास होती है इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। अब क्वेश्चन नंबर 15 है और 15 में निकालना आपने इंटीग्रेशन। पहले अपने पास क्या है डी एक्स, तो वाई अपने पास कॉन्स्टेंट होगा, एक्स का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा एक्स की क्यूब बाय में 3, और लिमिट अपने पास पुट कर दो 0 to 2, और बाहर एक इंटीग्रेशन एज इट इज 0 to 1, और बाहर क्या रह गया अपने पास डी वाई। तो यहाँ पे पुट करोगे तो 8 बाई कितना हो जाएगा 3, और वाई का फिर इंटीग्रेशन करोगे तो वाई स्क्वेयर बाय में 2, और लिमिट 0 to 1, तो कितना हो जाएगा अपने पास 8 बाय में 3 और 1 बाय में अपने पास 2, कितना हो गया 4 बाय में 3। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है भाई, 16 में देखा एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई। पहले एक्स की करो भाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वेयर बाय में 2 और प्लस में वाई एक्स, लिमिट पुट करो भाई 0 to 1, और एक इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू में अपने पास डी वाई। तो पुट करोगे तो कितना आएगा 1/2 प्लस में वाई और इंटू में डी वाई। अब एक इंटीग्रेशन और रह गया, ये करो तो 1/2 वाई प्लस वाई स्क्वेयर बटे में 2, और लिमिट पुट कर दो 0 से 1, कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अब तुम्हें पता है डी एक्स और डी वाई पोलर कोऑर्डिनेट में किसके इक्वल होते हैं, आर डी आर डी थीटा के, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसके इक्वल होता है आर स्क्वेयर के। तो ई की पावर माइनस आर स्क्वेयर आर डी आर डी थीटा, माइनस आर हट गया, या तो ये होगा या ये, इसमें आर नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा। और लिमिट अपने आप चेंज होगी, एक्स इज इक्वल टू पुट करना है आर कोस थीटा और y इज इक्वल टू पुट करना है आर साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास पुट कर लेना, तो जो x की लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी रहेगी, और सॉरी किसकी लिमिट थी, y की लिमिट 0 to इन्फिनिटी, 0 to कोस थीटा अपने पास 0 बाय में दिस, तो ये अपने पास इन्फिनिटी रहेगा। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगी, लिमिट अपने आप चेंज हो जाएगी। इसको अपने पास करोगे तो x आर कोस थीटा रख लो, y आर साइन थीटा, एक्स की जगह अपने पास 0 रखो और फिर थीटा की वैल्यू निकालो। फिर अपने पास इसको ऐसे कर लो ना, दोनों को डिवाइड कर लो तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, टेंजेंट थीटा वाई बाय में एक्स। अब रख दो लिमिट, जो लिमिट कह रहा है वो रख दो और सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अपने पास 18 दे रखा है, ठीक है भाई। 18 देखो डी एक्स डी वाई दे रखा, पहले एक्स की रिस्पेक्ट में होगा, ये तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ई की पावर माइनस वाई बाय में वाई, तो डी एक्स का क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। और इसका आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है 0 to वाई, वाई पुट करोगे तो क्या आएगा ई की पावर माइनस वाई बाय में वाई इंटू में वाई, है ना। और इंटू में अपने पास क्या हो जाएगा डी वाई, और इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, वाई से वाई कैंसिल, ई की पावर माइनस वाई, तो ई की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस वाई 0 to इन्फिनिटी पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 पुट करोगे तो 1, लेकिन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 1 आ जाएगा ना। देखो थोड़ा ध्यान से देखना इसको, देखो ये पुट करूँगी तो मेरे पास 0 देगा, अगर यहाँ पे मेरे पास एक माइनस ये और एक लोअर लिमिट वाला साइन आता तो प्लस का हो गया ई की पावर माइनस 0, ई की पावर माइनस 0 1 बाय में ई की पावर 0, ये 1 होता तो ऑप्शन क्या आ गया 1 आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सी नहीं होगा, कहीं सी कर दो। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है इन द डबल इंटीग्रेशन
देखो ये ध्यान से देखना भाई, इन द डबल इंटीग्रल अदर देन इंटीग्रल इज कॉल्ड। अगर डबल इंटीग्रल ले रहे हो तो जो फंक्शन होता है ना आपका एक्स और वाई, एक तो ये इंटीग्रैंड होता है और साथ में आता है डी एक्स डी वाई, इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अदर देन इंटीग्रल, ये अपने सारा का सारा ये इंटीग्रल के अंदर आ जाता है, जो इंटीग्रैंड बोलते हैं इसको, एफ ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रैंड। डी एक्स डी वाई क्या होते हैं, अपने पास वेरिएबल्स होते हैं। तो ये कह रखा है इन द डबल इंटीग्रल अदर देन इंटीग्रल। अदर देन इंटीग्रल कौन होते हैं, ये होते हैं जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं, तो ये अपने पास वेरिएबल्स बोलते हैं इनको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर आ गया 28। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द डबल इंटीग्रल। आप ये करते हो ना डी एक्स डी वाई, ये कहता है जब इनका ऑर्डर चेंज करते हो आप डी वाई डी एक्स करते हो, तो ये कह रखा है कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अपने रीजन क्या लिया। आप एक्स एक्सिस के ले रहे हो, रीजन अगर एक्स एक्सिस से ले रहे हो तो अपने पास डी एक्स डी वाई, रीजन वाई एक्सिस से ले रहे हो तो डी वाई डी एक्स होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, रीजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास 21 ये कह रहा है वैल्यू बतानी है इस इंटीग्रल की। ठीक है, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करो भाई, एक्स स्क्वायर वाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू में वाई। अब लिमिट पुट कर दो इसकी 0 to 1 और इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटू डी वाई, ये आ जाएगी 1/2। 1/2 को बाहर ले लो, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर वाई में 2 और अब 0 to 2 पुट कर दो तो 4y में अपने पास 2, तो 4y में 4 अपने पास क्या होगा 1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसका अपने पास इंटीग्रेशन चाहिए भी। देखो साइन थीटा, इसका कुछ नहीं करना है, बस एज इट इज़ थीटा के रिस्पेक्ट में खोल दो, पहले खोलना कुछ नहीं है, मतलब इंटीग्रेशन कर दो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस थीटा प्लस फाई। ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से लेकर π/2 और एक इंटीग्रेशन बाहर है 0 से π/2 डी फाई। अब यहाँ थीटा की जगह π/2 पुट करो तो कोस π/2 प्लस में फाई सेकंड क्वाड्रेंट में है और नेगेटिव होता है कोस, और कोस चेंज हो जाता है साइन में, तो साइन और फाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 0 से π/2 होगा। अब 0 अगर पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 यहाँ पे पुट करोगे थीटा की जगह, यहाँ पे अपने पास कितना होगा, इंटीग्रेशन किया था हमने, कितना था अपने पास कोस, और यहाँ पे अपने पास कितना कोस, और ये π/2 पुट किया तो साइन, तो यहाँ पे अपने पास इसकी जगह अपने पास 0 पुट कर दिया, तो 0 की जगह अपने पास क्या हो जाएगा कोस ऑफ फाई, कितना हो जाएगा, 1 मिनट भाई मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखो साइन है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में अपने पास हो गया कोस थीटा प्लस फाई। ठीक है, पहले मैं इसी की लिमिट पुट कर लूँ 0 से π/2। अब कोस थीटा की जगह अगर π/2 पुट करोगे तो कोस π/2 प्लस में फाई, तो माइनस का क्या हो जाएगा साइन ऑफ फाई, और माइनस अपने पास क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसकी जगह 0 पुट करोगे तो कोस ऑफ क्या हो जाएगा फाई। ठीक है, माइनस बाहर पड़ा है तो ये दोनों हो गया प्लस का, और 0 से π/2 इंटू में डी फाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास माइनस का कोस फाई, और प्लस में अपने पास क्या होगा साइन फाई किसका कोस का, और वही लिमिट क्या पुट करनी है 0 से π/2। मैंने π/2 यहाँ पे पुट करूँगी 0 होगा, यहाँ π/2 पुट करूँगी तो 1। अब माइनस अपने पास इसमें पुट करूँगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ 0 पुट करूँगी तो मेरे पास हो गया 1, और यहाँ पुट करूँगी तो 0, तो आंसर आ गया 2। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। 23 में दे रखा है द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन दिस। अब तुम्हें पता है एक्स है ना, वो अपने पास माइनस ए से ए जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू ये रहा माइनस ए, ये ए, और ये मेरे पास बी से लेकर माइनस बी जा रहा है, ये माइनस बी बी ए, तो ये अपने पास ए और बी इक्वल होता तो स्क्वायर बन जाते, ए और बी इक्वल नहीं है तो हो भी सकते हो ना भी, तो ये क्या होगा रेक्टेंगल होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास दे रखा है ये, और ये पूछ रहा है ये क्या बनाएगा। अब तुम्हें पता है कि जो y है ना वो तो मेरा क्या बन रहा है 0 से 1 बन रहा है, सॉरी x जो है, एक मिनट, जो x है ना वो तो आपका बन रहा है हाँ 0 से 1, और जो y है ना वो बन रहा है x से 0, तो ये कब आ सकता है अपने पास, ये बनेगा सर्कल x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रेडियस 1, y की जगह 0, x की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1, तो ये है ना अपर सर्कल बनेगा, सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है, ये वाला, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन इज द डबल इंटीग्रेशन दिस वेयर आर इज एन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड
बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। अब इससे कौन सा होगा भी, देखो x की वैल्यू मेरे पास देखो 0 और y की जगह 0 पुट करो तो x की वैल्यू 0 to 1, x की वैल्यू 0 to 1, y की वैल्यू लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट y की वैल्यू x को उधर ले जाओ 1 माइनस में x, f ऑफ x y dx dy, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।